प्रणाम गुरुदेव आपको। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है स्त्री के ऊपर कि स्त्री के चमड़े के नीचे तो गंध ही होता है, तो भी पुरुष का ध्यान हमेशा स्त्री के प्रति आकर्षित क्यों होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं गुरुदेव। प्रणाम आपको। स्त्री की चमड़ी के नीचे मल मूत्र, कीड़े, बैक्टीरिया, यही सब कुछ होता है। उस मल मूत्र के लिए हम इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? उन कीड़ों के लिए हम उतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? स्त्री की चमड़ी के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? जब काम वासना विक्षिप्त हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम और विक्षिप्त उपाय ढूंढते हैं। हम उसे ठीक नहीं करते, और विक्षिप्त उपाय ढूंढते हैं। स्त्री के जो तुमने व्याख्या करी उसी को बता रहा हूं। स्त्री की चमड़ी के नीचे मल मूत्र होता है, जम्स होते हैं, और ना पस होती है, पित्त होती है, कफ होता है। उसकी चमड़ी के नीचे पता नहीं क्या क्या होता है। और इतने मल मूत्र में तुम 9 महीने रहते हो। मां के गर्भ में तुम 9 महीने रहते हो। उस मल मूत्र के कीड़े बनकर तुम बाहर निकलते हो, और ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती। यदि तुम्हारे पिता आकर्षित नहीं होते तो तुम्हारा शरीर का निर्माण नहीं होता। तुम वासना से इतने पीड़ित हो, और अपनी वासना को दबाने के लिए ऊपर से ये उपाय थोप रहे हो। कि स्त्री के अंदर ऐसा होता है, पुरुष के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या पुरुष की चमड़ी के नीचे वो सभी नहीं होता जो स्त्री की चमड़ी के नीचे है? स्त्री सुंदर दिख रही है तो इसमें स्त्री की कोई बात नहीं है, तुम्हारी वासना के कारण वो सुंदर दिख रही है। यदि स्त्री सुंदर होती तो पूरी पृथ्वी को सुंदर दिखाई देती। तुम्हारी वासना के कारण, तो अपनी वासना को समझो, अपनी वासना, अपनी तरफ दृष्टि रखो। मेरी एक शादी का है, उससे जब भी बात करो तो वो बताती ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। उसे कभी एहसास नहीं होता कि मैं गलत हूं। उसे कभी एहसास नहीं होता कि मैं गलत हूं। स्त्री की चमड़ी और तुम्हारी चमड़ी के नीचे क्या है? 56 भोग है तुम्हारी चमड़ी के नीचे। तुम्हारी चमड़ी के नीचे क्या है? आदमी के जीवन में अगर जहर घोलना हो तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर दो। और मैं तुम्हें ये बताऊं, ये ठीक ठीक समझ लेना। तुम्हारे ग्रंथ क्या कहते हैं, तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कहते हैं उसका रिजल्ट तो सारा सामने ही। ये ठीक ठीक इस बात को समझ लेना कि तुम अपनी काम वासना पर केंद्रित हो। स्त्री के नीचे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वो तुम डर गए हो। और जब आदमी के जीवन में जहर घोलना हो तो ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती। दोषी स्त्री है, दोषी तुम्हारी आंख नहीं, दोषी तुम्हारे भीतर वासना वो नहीं। और तुम ऐसा ना सोचो कि ऐसी बातें करके तुम जो है अपनी वासना को ठीक कर लो और विक्षिप्त हो जाओ, और विक्षिप्त हो जाओगे, एक दिन आंख ही फोड़ लोगे। एक स्त्री जा रही है सामने से, एक पुरुष इधर से यूं जा रहा है। स्त्री को पता भी नहीं कि उस पुरुष के भीतर काम वासना जागृत हो गई मेरे को देखकर। वो तो सहज ही निकल गई बस। मगर तुम्हें तो कुछ और ही हो गया। अब इसमें स्त्री की गलती तो नहीं। दूसरों को दोष देना बंद करो, भीतर देखो।
और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, इसे समझो। गुरु आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने शादी नहीं करी। उन्होंने कहा शादी करके करना ही क्या, मैं तो संन्यास्त होऊंगा और उसमें लीन होऊंगा। ठीक है, मगर गुरु शंकराचार्य ने ऐसे भी साधकों को दीक्षा दी जो ग्रस्त थे। बुद्ध ने भी ऐसे साधकों को दीक्षा दी जो ग्रस्त थे। बुद्ध ने नहीं कहा कि स्त्री नरक का द्वार है, और शंकर ने भी नहीं कहा कि स्त्री नरक का द्वार है। उन्होंने दीक्षा दी और लोगों ने साधना करी। थोड़ा समझने की तो कोशिश करो, तुम क्या बोल रहे हो। जब हमारे भीतर वासना जागृत होती है तो उस वासना के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है, जबकि सामने ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी वासना पे वापस आओ। वासना क्यों जागृत हो रही है उसको समझो। क्यों भोग की वासना जागृत होती है उसे समझो। और ऐसा भी समझना, इस बात को भी समझना, क्योंकि तुम्हारे साधु संत गुरु ये पागलों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काम वासना ज्यादा जागृत होती है। मेडिकल साइंस से पूछोगे तो बताएंगे ये केमिकल रिलीज होने के कारण वासना ज्यादा होती है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वासना कम होती है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर क्रोध ज्यादा होता है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर क्रोध नहीं होता। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका हृदय बहुत प्रेम पूर्ण होता है और किसी का प्रेम पूर्ण नहीं होता। सबके स्वभाव है अलग अलग। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है जिसके कारण वासना जागृत हो रही है तो उसे ठीक करा जा सकता है। उसे ध्यान के माध्यम से ठीक करा जा सकता है। मगर स्त्री, और मुझे लगता है तुम्हारी शादी हुई ना हुई, तुम्हारे घर में स्त्री पैदा हो गई तो क्या करोगे। वो भी तो गंध लेके घूम रही होगी, वो भी तो नरक का द्वार होगी। समझने की अच्छे से कोशिश करो, अपनी वासना पे वापस लौटो और देखो ऐसा क्यों हो रहा है। ये बेकार की बकवास को, मेरे को लगता है कि ये बकवास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम और विक्षिप्त हो जाओगे, और ये विक्षिप्त दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं। विक्षिप्त दिमाग की उपज है। तुम्हारे अंदर भाव क्यों आ रहा है कि मैं स्त्री के साथ संभोग करूं, क्यों तुम स्त्री के लिए पागल हो रहे हो, उस बात को देखो ना। तुम पागल हो रहे हो और तुम उसे कह रहे हो कि नरक उसकी चमड़ी के नीचे ये बातों को छोड़ो। मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी वासना को देखो, क्यों ऐसा उठ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। क्योंकि जिन्होंने ये बातें कही हैं कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री की चमड़ी के नीचे गंध है, वो है मल मूत्र है, ये खुद ही विक्षिप्त हो, ये खुद ही डरे हुए और भयभीत है। और ये फिर कह रहे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही नहीं पता। ब्रह्म जैसी चर्या, ऐसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और दूसरों को अपशब्द कहना छोड़ दो, अपने भीतर जाओ, अपने को परिवर्तित करो। स्त्री से पैदा हुए हो, उसकी रिस्पेक्ट करो। स्त्री को देखो, ऐसे गुण स्त्री में है जो पुरुष में कभी है ही नहीं। स्त्री केयर करती है। एक बच्चा पुरुष को पालना पड़े तो वो पागल खाने में एडमिट हो जाएगा। वो 4-4 बच्चों को पाल लेती है। उसकी सहनशीलता को देखो। स्त्री में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, वो रिस्पेक्टेड है।
और बात रही काम वासना की, वो सहज एक प्रक्रिया है। कहां उलझ रहे हो तुम, कहां मर रहे हो, वो सहज एक प्रक्रिया है भाई। तुम कहां उलझ रहे हो? तुम्हारी इन बातों से तुम विक्षिप्त हो जाओगे और कुछ नहीं। ये बात अगर हिंदुस्तान में समझानी पड़े तो ये तो बड़ी जटिल बात हो जाती है, बहुत ही जटिल। तुम ब्रह्मचर्य का और ये उल्टी सीधी बातों का तुम रिजल्ट देखो ना। हिंदुस्तान की जनसंख्या कहां पहुंच रही है। 6 महीने की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। क्या कर रहे हो? अपने भीतर उतरने की कोशिश करो, दूसरों को नहीं, अपने भीतर। साधक और सन्यासी का अर्थ है जिसकी दृष्टि अपने पर टिकी हो। अहंकारी और विक्षिप्त इंसान की दृष्टि दूसरे पर टिकती है। अब तुम तय करो तुम कहां पर हो, और तुम तय करो कि तुम्हें कहां होना चाहिए। ठीक है? ऐसा प्रश्न मेरे को कभी दोबारा नहीं दे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।